अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू द लाइफ अनस्क्रिप्टेड बाय एम महक एंड मुनीबा। तो जनाब मैं और हिना रेडी हैं फॉर उम्रा फ्लाइट। तो देखे हिना कितनी प्रीटी लग रही है। हिना मैं भी प्रीटी लग रही हूँ। यस, मेरी बहन ने पहली दफा अबाया पहना है। मैंने पहली दफा महक को अबाया में देखा। मैं तो एज यूजुअल ऑफिस में और हर जगह पहनती हूँ, लेकिन महक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने महक को कहा वापिस आओ तो कोशिश करो कि अल्लाह पाक हमारा दिल इसी साइड पे मोड़ दे और हम लोग जो है वो अबाया ही करने लग जाए, क्योंकि मैं भी ऑन एंड ऑफ अबाया करती हूँ, लेकिन महक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। और जरा थोड़ी एंजाइटी भी हो रही है हमें। इसको तो पता है मुझे बहुत हो रही है, क्योंकि इसको भी मुझे संभालना है, मुझे चार हम सबको संभालना है। मैं मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं इस टाइम। मैं बहुत घबराई हुई हूँ और मैं रात से सो भी नहीं सकी हूँ सही से। बस दुआ करें आप सबके हम खैर खैरियत से जाएं और खैर से वापस आएं इंशाल्लाह। तो चले फिर हिना चलते। ये महक जा रही है, इसको बहुत जल्दी है। ये अभी पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे, खुशी खुशी जा रही हैं। और महक क्यानी जो है खुशी खुशी जा रही हैं। आप हिना मेरे साथ नहीं बैठेंगी? नहीं, मैं दूसरी गाड़ी में आ रही हूँ। चलो ठीक है। ओके, आप नजर नहीं आ रही। हिना की गप्पे नहीं खत्म हो रही है। आज हिना मुझे छोड़ के दूसरी जगह जा रही है ना। मेरे बहन के साथ बैठना चाहिए था ना वैसे तुम्हें। देख रहा जाने से पहले जहाँ बहक ना हो जाना। तो जनाब हम पहुंच गए हैं। फाइनली बोर्डिंग भी हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ रवाना दवाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब हम प्लेन में बैठने लगे हैं और फिर लैंड होकर हम आपको दिखाएंगे खाना का। मतलब हम प्लेन में बैठ के फिर भी हिना जी की ना बातें नहीं खत्म हो रही, कॉल्स नहीं खत्म हो रही, मतलब बैक टू बैक। लोग मेरी फिक्र करते हैं ना, इसलिए मुझे कॉल्स पे कॉल कर रहे हैं कि हमारी दोस्त अच्छे से पहुंच रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है। पूरा खानदान दोस्तों का इसको छोड़ने है। हाँ, अब पता नहीं लेने कौन कौन आएगा। इंशाल्लाह सब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो अब हमें 30 मिनट रह गए हैं मिकात के करीब हम पहुँचने वाले हैं। और हमारे जहाज़ में जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 30 मिनट्स के बाद हम मिकात के ऊपर से गुजरेंगे। तो हम लोग अपनी जो है वो इस टाइम पे नियत कर लें। जहाज़ में जो है बताया जाता है, बाज़ का किसी जहाज़ में नहीं भी बताया जाता, क्योंकि हम लोग जिस जहाज़ में जा रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 400 के करीब जो है वो लोग हैं और उम्रा करने के लिए ही ऑलमोस्ट सब लोग जा रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों ने एक अनाउंसमेंट की, तो इससे हमें पता चला कि हम नियत कर लें। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है कि हम लोग गलती करते हैं। शुरू में हम लोग भी थोड़ा सा हड़बड़ा गए थे एयरपोर्ट पे। शुरू में ये होता है कि आप लोगों ने नियत करनी है उम्रे की नियत करने के बाद आपने जो है उसके बाद एहराम की नियत करनी है और उसके बाद आपने तलबिया पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, और 2 नफल भी आपने जो है ना वो एहराम की नियत से अदा कर लेने हैं। और अगर बाकी ये है कि अल्लाह ताला कबूल करने वाली ज़ात है, हम गुनाहगार से लोग हैं, कोई 19-20 कोई गलती हो जाए तो उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इंसान हैं, हम गलती और खता भी होते हैं। तो ये बस महक आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, हमारी गलतियाँ बताइए, अल्लाह भी माफ़ करे और हम सब का उम्र अल्लाह पाक करे। आमीन। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद भी इकट्ठे पढ़ी है आज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना अब उम्रे की नियत कर रही हैं और बाकी सब लोग भी। फाइनली हम लैंड कर चुके हैं। अब है ना नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि हम लोग नीचे जाएंगे। सबसे पहले अपना सामान लेंगे। सामान लेने के बाद हमने अपनी सबसे पहले सिम लेनी है। सिम लेने के बाद इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी बस का वेट करेंगे, गाड़ी का उनको वॉचर दिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक फ्रेंड है, उनने मेरे लिए क्लास बनवाया, वो उन्होंने मेरे लिए सिम भेज दी। वो पहले एक उनका पैकेज था, वो आज जैसे उतर रहे हैं हमारी सिम चल पड़ी और एक सिम ले लेंगे इंशाल्लाह अपनी। और बस हम अपने होटल जाते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर हम उम्रा करने जाते हैं। चलें जी सारे पैसेंजर। अस्सलाम वालेकुम। देखें अकेले हम ही बैठे हुए हैं इस टाइम पे और कोई भी अभी तक बस में नहीं आया और आने वाला भी नहीं है। हम लोग अकेले इसलिए बैठ गए क्योंकि पुप्पो ने कहा था नहीं बैठे इस टाइम से। यल्ला यल्ला हर चीज़ की हमने कहा बेटा हम तो समझते ही नहीं है। आप कौन है? अभी तो मैं कुछ बोलने लगी थी एक्साइटमेंट में। ओके सॉरी, सीरियस होके बता रही हूँ मैं। ये अब्बू बैठे हैं, अम्मी जो है अब्बू से नाराज़ है। तो अम्मी जो है वो इस टाइम पे यहाँ पे बैठ गई हैं। अब अम्मी को हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि एक ही बस आई है, लेकिन अम्मी ने कहा मैंने अब्बू के साथ नहीं बैठना, हालात अच्छे नहीं चल रहे आजकल। क्यों मैगी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। हमने क्या किया अभी? पता नहीं, हमने कोई अच्छा नया काम किया है कि अकेले हम ही बैठे हैं सुकून से। और ये मैगी जो है इसने बड़ी परेशान खड़ी है क्योंकि
इनका लगेज जो है वो गुम गया, नहीं मिल रहा है। मैं कह रही थी इनको लगेज आप जो है ना वहाँ पे होंगे, हमारे लगेज भी वहाँ पड़े हुए थे। इतना रश है और अभी तक मैकी का नहीं आया। मैक परेशान है, इतनी देर से हिल नहीं रही थी मैं किसी काम के लिए। जैसे ही उनको पता चला कि मेरा लगेज नहीं है तो महक जो है वो फ़ौरन परेशान हो गई। और ये देखें ये कितना रश है इस टाइम पे। और महक कैसा फील कर रही हो? स्ट्रेस हो रही है, मेरा बैग ना मिला ना, मैंने मर जाना? नहीं मरेगी, खैर है, बच जाएगी। एक दफ़ा बचपन में ऐसा हुआ था कि मैकी ने सारे न्यू कपड़े सिलवाए थे और उसके कपड़े चोरी हो गए थे ना मैकी, याद है आपको? इसका बैग इसी तरह का गाड़ी में रह गया था और इसने एक ड्रेस भी मुझे नहीं दिया था। मुझे बड़ा वो था कि इसे ड्रेस भी नहीं दिया। और अभी ये देखिए जी कितनी लाइन से, कितनी तरतीब से बसेस अपने स्टैंड पे खड़ी हैं और बस हाँ यही है। बस अब हम जा रहे हैं अपने होटल में और रेस्ट करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं उम्रा करने। होटल का रिव्यू मैं आपको कल दूँगी। चलें जी, अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हम कहीं जाएं और बादल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हसीन सुबह। अब हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह करे हमारे उम्रा के टाइम बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। सो फाइनली हम लोगों ने चेक इन कर लिया है, हम होटल में पहुंच गए हैं और अब हम काफ़ी थक गए हैं और मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। आप मेरी आंखों से देख रहे होंगे। तो हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं उम्रा करने इंशाल्लाह।